गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके सामने अलंकार की पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। कल तक मैंने 4 अलंकार के विषय में बतलाया। आज आप 4 अलंकार के विषय में समझिए। बच्चों, सबसे पहले मैं रूपक अलंकार के विषय में बतलाऊंगा। तो रूपक अलंकार में है कि उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है। तो अत्यधिक समानता के कारण ये हम देखते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। इसमें चंद्र रूपी खिलौना लेने की बात कृष्ण करते हैं, अर्थात ये कल्पना करते हैं कि मुझे चांद रूपी खिलौना चाहिए। तो इस रूप में उपमेय पर आरोप किया गया और इस कारण से यहाँ पर रूपक अलंकार हुआ। बच्चों, इसके अलावा फिर आइए उत्प्रेक्षा अलंकार में। उत्प्रेक्षा अलंकार में भी लगभग उसी प्रकार की बातें हैं, लेकिन यहाँ पर कल्पना नहीं की जाएगी, यहाँ पर संभावना व्यक्त की जाएगी। अर्थात हम इसकी परिभाषा इस तरह दे सकते हैं कि जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, यानी कि साधारण वस्तु में विशेष वस्तु की संभावना व्यक्त करते हैं। तो इस स्थिति में यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में वाचक हैं ये पहचानने के लिए। तो आपको मैं बता दूं कि मानो, मनहु, जानो, जनहु, मनु, जनु, ज्यों आदि वाचक आते हैं। बच्चों, उदाहरण मैं देता हूँ आपके सामने। ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण झलक। यहाँ पर वाचक के रूप में ज्यों शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अब ये समझें इस वाचक के द्वारा कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। बच्चों, तीसरा आगे है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में यह होता है कि जहाँ किसी व्यक्ति या स्थिति के बारे में बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर हनुमान जी की वीरता का वर्णन बढ़ा चढ़ा करके किया गया है। बच्चों, ध्यान देने की बात है कि अतिशयोक्ति अलंकार में आपको अर्थ जानना निहायत जरूरी होगा। इसके अलावा फिर बच्चों मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार में यह होता है कि जहाँ प्रकृति इत्यादि जड़ पदार्थों पर मानवीय क्रियाकलापों या भावनाओं का आरोपण किया जाता है, यानी कि इसकी हम क्रियाकलापों का एक रूप देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे लो हरित धरा से झांक ही, नीलम की कली तीसी नीली। इस उदाहरण में हरी भरी धरती पर खिलते हुए तीसी के नीले फूल ऐसे प्रतीत होते हैं मानो वो हरी पंखुड़ियाँ की खिड़की खोलकर बाहर झांक रहे हों। तो यहाँ पर प्रकृति के जो जड़ पदार्थ हैं तो वे मानवीय क्रियाकलापों की ओर या भावनाओं की ओर संकेत करते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में मानवीकरण अलंकार होता है। तो बच्चों, ये हुआ अलंकार से संबंधित पाठ की पुनरावृत्ति। मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ, इन प्रश्नों को आप उत्तर के रूप में प्रस्तुत करेंगे। फिर आगामी क्लास में मैं सिलेबस के अनुसार दूसरा विषय लेकर के प्रस्तुत रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।